Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are fine and doing good. I welcome you all to the Orchard Education System online classes. Students, today the date is 31st December 2020 and the day is Thursday. Our subject is English and I am your class teacher Miss Anza Abbas with the lecture number 9 of English. Today our topic is the revision of the letters A to Q and the reading of the letter R. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेटर्स की रिवीजन है फ्रॉम A to Q, यानी कि A से लेकर Q तक जितने भी लेटर्स हैं हम आज इनकी रीडिंग करेंगे एंड वी विल रीड द लेटर R लेटर की हम रीडिंग करेंगे एंड द वर्ड्स बिगनिंग विद दिस लेटर, और इससे जो वर्ड्स बनते हैं उसकी रीडिंग करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश बुक. प्रैक्टिस बुक का इंग्लिश की बुक में जो प्रैक्टिस बुक का पार्ट दिया गया है उसका पेज नंबर 21 आप निकालेंगे. ऑन द पेज नंबर 21 यू हैव टू राइट द लेटर्स फ्रॉम A to Q. आपने A से लेकर Q तक लेटर्स लिखने हैं. आपको फर्स्ट टर्म में लेटर्स फ्रॉम A to M सारे रीड भी करवाए थे एंड राइट भी करवाए थे. इसकी फॉर्मेशन भी आपको बताई थी. आपने उसी फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पर लेटर्स लिखने हैं. एंड फ्रॉम N to Q हमने अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है. ठीक है, आपको इन लेटर्स की फॉर्मेशन आती है, यानी कि इन लेटर्स को किस तरह लिखना है यह आपको बताया गया है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेटर A. हम लेटर A को कैसे राइट करते हैं? वी मेक 2 स्लाइड्स एंड देन पुट अ डैश. ठीक है, एंड फॉर स्मॉल a वी मेक C. ठीक है, एक कर्व बनाते हैं C की तरह, देन पुट अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सारे वर्ड्स की आपको फॉर्मेशन बताई गई है. A के बाद कौन सा लेटर आता है? B. आपने इसी तरह इसी फॉर्मेशन के साथ B राइट करना है, द कैपिटल एंड नाउ द स्मॉल वन. स्मॉल के लिए आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, देन मेक अ कर्व. ओके, आफ्टर B व्हाट कम्स द नेक्स्ट? B के बाद लेटर C है, ख. C you have to make a curve and for small you have to make a small curve. C के बाद D. D भी आपने इसी तरह कैपिटल D लिखा एंड देन स्मॉल D. ठीक है, D के बाद क्या आता है? E. अ साउंड है इसकी. आपने इसी फॉर्मेशन के साथ E लिखना है जिस तरह आप देख रहे हैं. E के बाद क्या आता है? F. फ. आपने इस फॉर्मेशन को फॉलो करना है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है. जो लेटर्स लिख रहे हैं इसी तरह आपने लिखना है. नाउ G. ग. स्मॉल G एंड देन H. ह. H. ह इसकी साउंड है. नाउ स्मॉल H, straight line and then a curve. Then H के बाद I, straight line and then put dash upward and downward. For small I, make a straight line in second and third line and then put a dot. For J, make a straight line and then a curve, then put a dash on the top. Same goes for small j but put a dot. J के बाद क्या आता है? K. आपने K की फॉर्मेशन भी बिल्कुल ऐसे ही करनी है, इसी तरह आपने लिखना है. K के बाद क्या आ गया? L. ल.
एल के बाद एम, straight line, then slide upward, and then make a straight line up to downward. For small m, make a straight line, then slide, and then also slide downward. M के बाद N, straight line, then slide, and then also straight line. इसी तरह आपने small n भी लिखा. N के बाद O के लिए हमने एक सर्कल बनाना है. स्मॉल O भी हमारे पास सर्कल आएगा सेकंड और थर्ड लाइन में. O के बाद आ गया P, straight line and then make a curve. P. Then Q, make a circle and then sliding dash. For small q, make a C, then a straight line and then slide it. ठीक है बच्चों, अब आपने ये सारे लेटर्स फ्रॉम A to Q आपने देख लिए कि कैसे लिखने हैं, किन लाइंस में लिखने हैं और किस फॉर्मेशन के साथ लिखने हैं. ठीक है, here you can see on the page number 21 ये सारे लेटर्स यहाँ पर राइट किए हैं. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P and Q. ठीक है, आप सब बच्चों को इन अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन आती है, आपको बताई गई है क्लास में भी और लेक्चर्स में भी. सो आपने इसी फॉर्मेशन को जो है वो फॉलो करना है. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अपने इस वर्क में ऊपर डेट एंड डे भी मेंशन करनी है और आपका काम नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए. आपको सारे लेक्चर्स में इन इंस्ट्रक्शन पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है ताकि आप जो है वो काम अपना इसी तरह से करें. ठीक है, यानी कि जो आपको रूल्स बताए जाते हैं आप इनको फॉलो करें. डेट एंड डे मेंशन हो, आपका काम नीट एंड क्लीन हो, आपका काम खुद किया गया हो. सो on the page number 21 and 22 we have to write the letters from A to Q. ठीक है बच्चों, मैंने आपको बता दिया है कि ये लेटर्स किस तरह लिखने हैं. जो फॉर्मेशन बताई है आपने एज इट इज़ लिखनी है. जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जी की फॉर्मेशन रॉन्ग करते हैं. ठीक है, यानी कि जी जो है जिस तरह आपको लिखाया जाता है आप वैसे नहीं लिखते. जी जो है आपके पास, आपने एक सी बनाया, देन इसको स्लाइड कर दिया अपवर्ड एंड देन आपने इसकी स्ट्रेट लाइन लगा दी सेकंड और थर्ड लाइन में. जिस तरह देखें आपको नज़र आ रहा है जी आपने इसी तरह लिखना है क्योंकि हमारी फॉर्मेशन में जो है वो ये वाला जी यूज़ किया गया है. दूसरा वाला जी जो दूसरी तरह लिखते हैं वो वाला नहीं करना. आपको सारी अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन बताई गई है. सो यू हैव टू फॉलो दिस. You have to do page number 21 and 22 of the practice book. Now come to the book page number 13. आज हम लेटर R की रीडिंग करेंगे और इससे बनने वाले जो वर्ड्स हैं इनको भी रीड करेंगे. सो लेटर R की साउंड क्या है? Do you know about it? लेटर R की साउंड र है. जैसे हम रेडियो बोलते हैं ना वर्ड, रेडियो. ठीक है, तो हमारे मुंह से जो फर्स्ट साउंड निकलती है वो र की है. जैसे उर्दू में रे हर्फ है, उसकी जो आवाज़ थी यहाँ पर इंग्लिश में आर की ये साउंड है. ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर बनी हुई है ये है रेडियो की. RADIO, रेडियो. ठीक है, ये वर्ड किससे स्टार्ट होता है? आर से. ठीक है, यहाँ पे देखें ना आपके पास जो वर्ड के स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है? स्मॉल आर लिखा हुआ है ना. सो जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हमारे मुंह से जो फर्स्ट साउंड निकलेगी वो आर की होगी, यानी कि रेडियो. ठीक है, आप सब बच्चे भी इसकी रीडिंग करें. रेडियो.
Then the next one is robot. R-O-B-O-T, रोबोट. ठीक है, जैसे आपके पास टॉयज़ में रोबोट होता है ना, इसी तरह ये वही वाला रोबोट है. ठीक है, जो मशीन होता है, रोबोट. अब जब आप वर्ड रोबोट बोलते हैं तो आपके मुंह से फर्स्ट साउंड किसकी निकलती है? आर की निकलती है ना, रोबोट. द नेक्स्ट वन इज रेनबो. रेनबो. रेनबो, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं. ठीक है, सो जब आप रेनबो वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो आपके मुंह से जो फर्स्ट साउंड निकलती है वो कौन सी है? र. रेनबो. रेनबो. ठीक है, सो इट स्टार्ट विद द लेटर आर. R A I N B O W, रेनबो. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज रूलर, जिसको आप स्केल भी कहते हैं. ठीक है, R-U-L-E-R, रूलर. जब आप ये वर्ड बोलते हैं रूलर तो कौन सी साउंड आपके पास स्टार्ट में आती है? र. रूलर. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज रिंग. रिंग. ठीक है, यानी कि अंगूठी. R-I-N-G, रिंग. ठीक है, अब जब आप रिंग वर्ड बोलते हैं तो कौन सी साउंड आपके पास स्टार्ट में आ रही है? र. रिंग. र. रिंग. ठीक है, सो R for radio, R for robot, R for rainbow, R for ruler, and R for ring. अब हम साउंड के साथ पढ़ते हैं. र रेडियो, र रोबोट, र रेनबो, र रूलर, र रिंग. ठीक है बच्चों, आपने इस पेज को इसी तरह, पेज नंबर 13 को इसी तरह रीड करना है. और ये जो अल्फ़ाबेट दिया गया है आपने इसको ट्रेस भी करना है. आपको डायरेक्शंस यहाँ पर दी गई हैं, यानी कि सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है अप टू डाउनवर्ड, एंड देन यू हैव टू मेक अ कर्व, जैसे हम फी के लिए बनाते थे, एंड देन यू हैव टू मेक अ स्लाइड डाउनवर्ड. ठीक है, और इसी तरह स्मॉल आर के लिए एक स्ट्रेट लाइन, देन मेक अ कर्व, स्मॉल कर्व. ठीक है, मैं आपको इसकी फॉर्मेशन और इसकी राइटिंग का तरीका नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. आज हम जस्ट इसकी रीडिंग करेंगे और आपने इस पेज पर इसको ट्रेस भी करना है और रेडियो में कलर भी करना है. ठीक है, एंड स्टूडेंट्स, आपने अपने घर में जो आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनमें आपने देखना है कि कौन से वर्ड्स, कौन सी चीज़ें जो है वो आर यानी कि र साउंड से स्टार्ट होती हैं. आपने 5 ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो र साउंड से स्टार्ट होती हैं. ठीक है, जैसे आपके पास रूलर है. ठीक है, रूलर आप लोगों के पास होता है ना, आप इसको यूज़ करते हैं ना लाइंस लगाने के लिए. सो ये वर्ड आपके पास आ गया है रूलर. इसी तरह आपने 5 मोर वर्ड्स जो हैं वो ढूंढने हैं. ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी कि आर से यानी कि र साउंड से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू योर वर्क नीट एंड क्लीन. ठीक है, जो आपने ये प्रैक्टिस बुक के पेज नंबर 21 एंड 22 करना है. ठीक है, लेटर्स फ्रॉम ए टू क्यू, ये आपका राइटिंग का काम है ना. सो आपने ये काम जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन करना है और आपने र आर की रीडिंग करनी है और इन वर्ड्स को भी रीड करना है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आप सब बच्चे दिया गया काम करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.